Hey everyone, I'm Manini Sharma from ISA TVM and I Square Physics Major Student और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे विच इज़ द चॉइस फिलिंग IAT 2026 चॉइस फिलिंग। क्या क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजीज रहेंगी और क्या क्या वो कॉमन डिज़ास्टर्स हैं जो बच्चे हर साल करते हैं और हर साल अपनी सीट से हाथ धो बैठते हैं। तो सिंस मैं एक खुद आइसर की स्टूडेंट हूँ तो हम इसको एक बहुत प्रैक्टिकल और कंसाइज गाइड रखेंगे और थ्रू आउट द वीडियो हम बात करेंगे कुछ कॉमन डिज़ास्टर्स की। तो पहला डिज़ास्टर क्या करते हैं बच्चे, वो रैंडम लिस्ट को ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टिंग रैंडम लिस्ट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लाइंडली कॉपी करना बंद करें। किसी भी रैंडम इन्फ्लुएंसर ने आपको कोई लिस्ट दे दी, आप उसी को कॉपी कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इंटरेस्ट के कैंपस में नहीं जा पाएंगे, या फिर आपने कोई भी लिस्ट ऐसी देख ली जो आपके इंटरेस्ट पे नहीं है, आपकी रैंक पे नहीं है और आपने वो फिल कर दी, तो क्या होगा उससे, आप या तो काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद के आइसर में जाना खो सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, आप वो रिसर्च एरियाज ढूंढें जो आपको मैच करते हैं, बी इट बायोफिजिक्स, बी इट क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी इट डेटा एनालिसिस। बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं, उसको ढूंढें और उस पर रिसर्च करिए क्या स्पेशलाइजेशन है क्या नहीं है, और फिर एक लिस्ट तैयार करिए कि कौन सा कैंपस उसके लिए बेस्ट रहेगा और उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। जो सब कर रहे हैं, व्हाट एवरीवन इज डूइंग, वो मत सबमिट करो, अपनी खुद प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे एक बहुत ही डिजास्टरस मिस्टेक करते हैं वो है कि वो एक कैंपस को सिर्फ एक सिटी, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए चूज़ कर लेते हैं। जैसे पुणे और कोलकाता के लिए बच्चे सिर्फ इसलिए भागते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज वहाँ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत अच्छी लाइफ है, वाइब्रेंट लाइफस्टाइल है, इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री से प्रॉक्सिमिटी बहुत अच्छी है। बट what are you losing behind that? What you are losing is the newer labs at ISER TVM, the focused faculties in the new ISER, the strong experimental and applied track, applied knowledge in the newer ISERs. ऊपर से जो फॉरेस्ट बायोस्फेयर्स होते हैं वो एक कंसंट्रेटेड स्टडी फील्ड को और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करते हैं, लेस सिटी डिस्ट्रैक्शन रहता है, हायर रिसर्च प्रोडक्टिविटी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटी सी टिप यहाँ पर क्या रहेगी कि आप फैकल्टी पेजेस को, रीसेंट पब्लिकेशंस को और लैब फोटोज़ को विजिट करें। सिटी पर्क्स एक मिसमैच हो जाता है रिसर्च एरियाज के लिए, रिसर्च इंटरेस्ट के लिए। तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है एंड देन यू विल योरसेल्फ गेट योर आंसर। उसके बाद जो थर्ड डिजास्टरस मिस्टेक रहती है जो बच्चे करते हैं, एंड इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, नॉट इवन अ मिस्टेक, दे हैव अ कन्फ्यूजन विच मैनी ऑफ द यूट्यूबर्स फेल टू एक्सप्लेन। तो ये मिस्टेक क्या होती है कि जो आपकी आई स्क्वायर वर्सेज BSMS, क्या पढ़ रहे हो आप, यू डो नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो BSMS वर्सेज आई स्क्वायर, तो फर्स्ट ईयर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में चारों ही सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में पूरी स्पेशलाइजेशन, आपको फंडामेंटल रिगर दिलाते हैं। उसके बाद BSMS पाथ क्या होता है और आई स्क्वायर पाथ क्या होता है। तो BSMS पाथ में आपको डीप कोर में पढ़ाया जाता है। सो इफ यू, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर चूजिंग BSMS फिजिक्स, सो यू विल बी डाइविंग डीप इनटू द कोर ऑफ द फिजिक्स। तो ये उनके लिए आइडियल है जो ट्रेडिशनल एकेडमिक रिसर्च के लिए या नैरो स्पेशलाइजेशंस के लिए एम करते हैं। जैसे मुझे एक स्पेसिफिक फील्ड में ही जाना है, एक जैसे मुझे अगर क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही जाना है तो तो फिर मैं फिजिक्स में कोर लूँगी। और अगर मेरे को आई स्क्वायर ट्रैक लेना है तो मतलब कि आपका एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाइड फोकस हो जाता है। आई स्क्वायर स्टैंड्स फॉर इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, तो क्वांटम टेक, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा साइंस इन फिजिक्स, ये सारे
मॉडर्न एप्लीकेशन बेस्ड ड्रिवन प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको आई स्क्वायर फिजिक्स लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद, और हाँ, मैंने आई स्क्वायर फिजिकल साइंसेस इसलिए चूज़ करा क्योंकि मेरे को क्वांटम और कंप्यूटेशनल प्रोजेक्ट्स करने थे। और आपको, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी एक बार फैकल्टी के प्रोजेक्ट लिस्ट चेक कर लीजिए और उससे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। मोर ओवर आपको पता भी चल जाएगा क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या एप्लीकेशंस है मॉडर्न फिजिक्स के। उसके बाद बात करते हैं, सिंस मैंने बोला था कि एक बहुत प्रैक्टिकल गाइड रहने वाली है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने खुद 2 साल पहले अपना फॉर्म कैसे फिल किया था, हाउ आई लैंडेड अप इन आइसर टीवीएम। तो पहले तो आप अपनी रैंक भूल जाइए, आप ये देखिए कि मेरा मेजर क्या चूज करना है, मेरे को रिसर्च इंटरेस्ट किस में है। पहला, आप अपनी रिसर्च इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन पे आते हैं, आई स्क्वायर डेटा साइंस, आई स्क्वायर फिजिक्स है नहीं है, कौन से कैंपस में है। अगर मुझे आई स्क्वायर साइंसेज में जाना है तो वो कौन से कैंपस में है वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये रिसर्च करिए। उसके बाद उसके थर्ड मोस्ट प्रायोरिटी पे रखिए लोकेशन को और कैंपस कल्चर को। पहला अपना इंटरेस्ट को दो। दूसरा कि अगर स्पेशलाइजेशन है आई स्क्वायर डेटा साइंस में, आई स्क्वायर फिजिक्स में, किस में करनी है तो कौन से कैंपसेस में है। तीसरा, लोकेशन और कैंपस कल्चर। उसके बाद मैं बताती हूँ, अगर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो वो कैसे बनानी है। तो प्रेफरेंस लिस्ट में आपको सबसे पहले वो कैंपस रखना है, आपको एक बारी को अपना रैंक भूल जाना है, आपको सबसे पहले वो कैंपस रखना है जो आपको जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है बट मिल नहीं रहा है, मिलेगा नहीं, मेरी रैंक इतनी ज़्यादा है कि मेरे को वो मिलेगा ही नहीं, वो सब भूल जानी। यू हैव टू इमेजिन दैट यू हैव AIR1 एंड यू विल गेट एवरी कैंपस ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले उस कैंपस को रखना है जो मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे अगर आइजर पुणे चाहिए तो मैं आइजर पुणे को फर्स्ट पे रखूंगी क्योंकि वो आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर आपने पुणे सबसे पहले भरा और काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में आपको पुणे नहीं मिल रहा है तो वो नेक्स्ट देखेंगे आपको नेक्स्ट में क्या मिल रहा है। अगर वो आपको मिल रहा है तो वो आपको ऑफर देंगे कि आपको ये लेना है, नहीं लेना, ठीक है। तो आप फ्लोट कर सकते हो उसको या फ्रीज कर सकते हो। उसके लिए भी बहुत जल्दी मैं शॉर्ट डालने वाली हूँ, तो फ्लोट या फ्रीज करने का ऑप्शन रहेगा आपके पास या विड्रॉ करने का ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे टॉप टू बॉटम अप्रोच। और जो लास्ट में आप रखेंगे वो है कि आपको जो मिल ही जाएगा, जो आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि वो मेरे को मिल ही जाएगा, ये 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास, इन आइसर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो वो आपको लास्ट में रखने हैं। उसके बाद आते हैं फाइनल चेकलिस्ट और इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। तो फाइनल चेकलिस्ट पे अगर की डेट्स की बात करी जाए तो रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी जुलाई 2 से जुलाई 9 तक ओपन है 5 बजे से, जब तक, हाँ अब 5 बज गए हैं, ये वीडियो लाइव होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गया होगा। तो इस वीडियो को देखते ही आपको रजिस्ट्रेशन विंडो पे जाना है, देखना है मुझे कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और फिर ही सबमिट करना है। और अगर आपको मेरे से या मेरे प्रेफर आइसर के मेंटोर्स से एक बार सलाह लेनी है कि हमें ये सबमिट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप एक गूगल फॉर्म में दूंगी, उसमें आप काउंसलिंग सपोर्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं एंड मैं आपको पर्सनली DM कर दूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी आइसर की लिस्ट सबमिट करने से पहले प्रेफरेंस लिस्ट 3 बार अपनी स्प्रेडशीट को देखना है कि सही है नहीं है, आपका डिसीजन सही है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी एक बार चेंज हो सकता है, एक बार को आइसर की प्रेफरेंस लिस्ट नहीं चेंज हो सकती है। उसके बाद फ्रीज या फ्लोट के बीच में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उसके लिए मैं एक बहुत जल्दी शॉर्ट डालने वाली हूँ। उसके बाद आपको रैंक स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर कोई है तो वो कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगी उसके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो। अगर आप टॉप 1000 रैंक्स में हो तो लैब को अपना ज़्यादा वो देना, अपना ज़्यादा इंटरेस्ट देना रादर देन कंफर्ट।
और जो आप डिसीजंस आज लोगे वो आपको 5 साल तक अफेक्ट करने वाले हैं और बाद में भी। तो ध्यान से डिसीजन लेना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।